राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, पापियों से प्रेम करने वाला, पाप से अत्यंत घृणा मानने वाला प्रेमी परमेश्वर, दया का सागर, क्षमा का खान प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपका पावदान है प्रभु जी। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर की सारी वस्तुओं को अपनी वचन के द्वारा सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे अच्छे उत्तम आशीषों का दाता प्रभु जी, आपके चरणों में एक बार नम्र दिन बनते हुए, हमारे अयोग्य सिर को झुकाते हुए प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु जी, मंडली की प्रार्थना के भाई हे पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर हम आपके चरण में आते हैं। हम पवर के जीवन में प्रभु जी आपने सहायता किया, दया किया प्रभु जी। और प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके चरण पे आने से पहले आपकी क्रूस पर बहे हुए लव बहुमूल्य लव के छिड़काव को विश्वास के द्वारा हमारे आत्मा देह प्राण में लेते हुए प्रभु जी हम आते हैं। प्रभु आप हमें हमारी सारी अयोग्यता को, दुर्बलता को प्रभु दूर करते हुए आपके चरण में आने का योग्यता को हमें बनाइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारी प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा इकट्ठा होना, हमारा प्रभु जी मिलना प्रभु जी आपस में, पिता परमेश्वर आपके नाम के महिमा हो सके प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने हमें जगत संसार के अंदर इस शैतान की अंधकार की संतान के मध्य में, अंधकार की शक्तियों के मध्य में आपने में रखा प्रभु जी। और हमारी चारों तरफ से प्रभु जी चुनौतियां हैं, कमी घटियां हैं, परीक्षा है और अनेकों प्रकार की बाधाएं हैं, विरोध है प्रभु जी। लेकिन आपने हमें प्रार्थना का एक हथियार दिया प्रभु जी, उस अंधकार की शक्तियों की से लड़ने के लिए प्रभु जी। इसके लिए आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना करते प्रभु जी, इस प्रार्थना का महत्व को प्रभु जी समझते हुए हमें इस प्रार्थना के जीवन में बिताने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें प्रभु। हमारे घुटने को बलवंत कीजिए प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन दीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे आज की संपूर्ण सेवकाई के भार को प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं। थोड़ा समय प्रभु जी हम आपके चरणों में प्रभु जी रहना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमें सहायता करें। आपका डर, आपका भय हमें दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, स्तुति गाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। वचन के लिए आपके दास को अभिषेक करे, अगुवाई करे और हमारे आज के मन में दीजिए प्रभु जी। वचन के द्वारा बात करते हुए प्रभु जी हमें, वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन दीजिए प्रभु जी, ताकि वचन के प्रकाश में प्रभु जी आत्मा में और बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए पिता परमेश्वर थोड़ा समय प्रार्थना में बिताने के लिए प्रभु जी आपकी सहायता को चाहते हैं। इतने भाई बहन को आपने जुटने में सहायता किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और जो और जुटने वाले सबों को समय में जुटने के लिए प्रभु जी सहायता करें। हमारी प्रार्थना, हमारा विनती प्रभु जी है। मान पिता परमेश्वर, हमारी बोरवली मंडली को और मंडली के सारी चुनौतियों को प्रभु जी हम लगातार आपके चरण के अंदर लेके आ रहे प्रभु जी। आज तक प्रभु जी आपने सहायता किया, आगे भी प्रभु जी सहायता करे। हमारी प्रार्थना, हमारा विनती प्रभु जी है। और जिस उद्देश्य से आपने हमें बोरवली मंडली में रखा है प्रभु जी, महान पिता परमेश्वर आपकी महान संकल्प योजना हमारे इस मंडली के द्वारा पूरा हो प्रभु जी। जो आज तक प्रभु जी आपने जो मंडली को प्रतिज्ञा आपने दिया हुआ पिता, भजन संहिता 36 के 8 को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और मांडलिक जो पूरा करते हुए प्रभु जी, आपकी भवन की उत्तम और चिकनी पर्दास से हमको तृप्त करते हुए हमें आज तक तृप्त किया प्रभु जी, वचन के मन्ना के द्वारा। इसके लिए प्रभु जी आपकी स्तुति, आपके बड़ाई करते हैं और हमारी प्रार्थना करते प्रभु जी, और भी हमें आत्मा में बलवंत होते हुए प्रभु जी हमें आपकी आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु जी सहायता करें प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हमें क्या प्रार्थना करना है पिता, किस विषय में प्रार्थना करना है प्रभु जी, आप हमें सिखाइए, ताकि हमें आत्मा और बुद्धि के साथ में प्रार्थना करने के लिए हे प्रभु आप ही की अगुवाई को, आप ही की सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। मानवता परमेश्वर, सब सब सारे समय को एक बार फिर प्रभु जी आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हुए और आरंभ से लेकर आखिरी तक प्रभु जी आपकी अगुवाई, आपकी सहायता को चाहते हुए
धन्यवाद देते हुए प्रार्थना बेनती उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हिंदी सॉन्ग नंबर 816 हिंदी में है। यहाँ पर तेलुगु में यहाँ पर गाना नहीं दिया है, हिंदी में दिया हुआ है। 816 हिंदी में। एट 816 हिंदी 816।
Phyllis. यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु का ये उद्देश्य है कि आज का जो शीर्षक भी है, इसी गाने के आधार पर हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही शीघ्र है और इज़राइल को घेर रखे हैं, और जिस तरह के समस्याओं से हम दूर देख रहे हैं, इसमें हमको तैयार होने की जो हमारी जो चेतावनी अभी गाने से मिली है, उसी चेतावनी को हम आगे लेते हुए मेरे साथ आप पहले पत्रस 4 अध्याय 7 वचन, 1 Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. We are therefore sober and watch unto prayer. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पढ़े वचन भाग को परमेश्वर आशीष दे, और हम उनकी ओर ताकते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय कलीसिया के नाई आपके सामने सर झुकाते हुए, दंडवत करते हुए, प्रभु आपको सराहते हुए आपकी प्रभु पांव तले हम आते हैं, ताकि प्रभु आपकी उस मधुर वाणी को और सिंहासन से, स्वर्गीय सिंहासन से आपकी उस जीवित वचन को हमारे बीच में बांटते हुए, प्रभु जिस शीघ्रता पास से आप आने वाले हों, और ये बहुत ही जो चिन्ह पूरे हो चुके हैं, ये सब हम जानते हैं प्रभु जी। इस तरह से हम निश्चय निर्लक्ष्य ना होते हुए, निश्चित ना रहते हुए, प्रभु जी पूरी तैयारी के साथ आपके आगमन के लिए हमें अपने आप को बनाते हुए, हमारी जो उद्धार है उसे संभालते हुए, प्रभु जी आपके जो बहुमान है, जो रिवार्ड्स हम पाने के लिए, प्रभु हमें आप उत्तेजित कीजिए। हमें प्रभु इस ताड़नाओं से गुजरने से पहले जो आपकी आगमन है उसके लिए तैयार होते हुए, आपके साथ हम भी उस बीच आकाश में, मध्य आकाश में आपके साथ जुड़ने के लिए हमें तैयार करें। पढ़े वचन भाग को प्रभु जी हम आत्मिक तरह से हम सबको आप हमें हमारी जरूरतों की तरह से, हमारे बुद्धि के समय अनुसार, हमारे समझ के अनुसार आप हमें देते हुए, हमें आप परखते हुए, हमें प्रभु जी मुझे सबसे पहले आपके वचन से बात करके तोड़ते हुए हमें तैयार करेंगे, सिद्ध करेंगे, ये मानते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। देखिए, परमेश्वर के काम के अनोखे हैं। जिस तरह के वचन की तैयारी हमें एक कलीसिया के साथ जैसे तैयार होना है, उसी गाने के साथ हमारी जो शुरुआत हुई है, ये चेतावनी को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस भ्रष्ट से भरी हुई इस दुनिया में हमारे जिस तरह से हमारे जीवन की शैली जो है बदल जाती है, और हमें शत्रु शैतान इतना उलझा देता है कि हम उलझने में ही रह जाते हैं, और प्रभु को और ताकते हुए उनके ओर देखने में हमें क्षमता या शक्ति नहीं होती है। इसलिए अगर आप ये देखते हैं वचन में, अब क्लू मतलब इसमें हमको एक छोटी सी उसी जो वचन में पढ़े हैं 7वें वचन में, उसी में हमको एक मूल समझ भी उसी में लिखा हुआ है कि आप प्रार्थना में सचेत रहे। क्यों? क्योंकि सब बातों की अंत तुरंत होने वाला है। ये अगर इसको ध्यानमन करते हैं, नूह के समय में, अगर उत्पत्ति का 6 अध्याय 13 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, तो परमेश्वर ने नूह से यह कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि पृथ्वी को उपद्रव बढ़ गई है, और इसलिए मैं इस पृथ्वी को समेत नाश कर डालूंगा। और हमने पत्रियों में भी पढ़ा है कि जो प्रभु का आगमन के समय नूह के दिनों में जैसे लोग खाते पीते और अपने अय्याशी में थे, वह विलास में अपना जीवन जी रहे थे, उसी समय उसी तरह से हमारा भी आज जीवन है। कोई इसमें भेद नहीं है। तो उस समय जैसे प्रभु का क्रोध आके पूरी दुनिया को केवल 8 जो नूह के वंश के जो बचे उनको छोड़कर, और पेड़ के जो जानवर को बचाते हुए बाकी पूरा सर्वनाश कर दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने वाचा बांधा, और उसके बाद उस वाचा के तहत हम आज जीवित हैं। लेकिन जब पतरस ने ये पत्री लिखा, वो समय में यरूशलेम का भी यही हाल था, और पतरस के परमेश्वर के पास बुलाए जाने के बाद पहले जो सेंचुरी में, मतलब जो पहले जो 100 वर्ष के समय में मसीह के जाने के बाद, वहां पे रोमी साम्राज्य का ताड़ना इनके ऊपर पीड़ा देते हुए वो शुरू हो गया। 400 साल तक किया है।
और वो ताड़ना, वो पीड़ा, और आज तक जो हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, आज भी वो जारी है। मतलब मसीहों को, जो मसीह है, उनको ये ताड़ना हर तरह से शत्रु शैतान जो है वो करते आ रहा है और करते रहेगा। इसमें हम कोई चीज की आश्चर्यचकित होने वाली बात ही नहीं है। और इन बातों को हम इसके ऊपर हियाव लेते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो कई लोग, हम मतलब यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि पतरस कह रहा है कि प्रभु का आगमन शीघ्र है और अंत होने वाला है, और हमारे जो विलास से भरा हुआ जीवन जो पहले हम जीते थे, अगर पहले यार 6 वचन पढ़ते हैं तो कैसी हमारी दशा थी, और कैसे हमने अपने शरीर में दुख उठाया है, और उस दुख से जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, तो हमारे जो पाप है उससे छूट गए हैं, और हम क्या है, शरीर में ना रहते हुए प्रभु में, आत्मा में हमारे अपना स्थिरता को देखते हुए आगे बढ़ने वाली वचन को हम ये पूरा देखते हैं। और हम वो घृणित जीवन को छोड़ते हुए, लुचपन को छोड़ते हुए, प्रभु में आत्मिकता में बढ़ते हुए, उस धार्मिकता में हम प्रभु के, उनके इमेज में, उनके रूप में प्रतिरूप बनते जाने के हमें जो वचन देते गए हैं। और जो पतरस के समय था, इतना पीड़ा था वहां पे, तो आपने ये भी पता है कि नीरो ने मसीहों को रात में जला के मशाल के जैसा उनको खड़ा रखा है। काफी चीज ऐसे हैं, और आज भी अगर देखते हैं तो मणिपुर का एक, तो हमको सिर्फ एक नमूना है, ये और भी बढ़ेगा, और भी आगे ऐसे तकलीफ आते रहेंगे। लेकिन ये सवाल हम हर किसी के मन में है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो अंत दिनों में ऐसे भी लोग आएंगे। दूसरा पतरस का अगर आप देखते हैं, 2 पीटर 3, हाँ, दूसरा पत्र का 3 अध्याय और 3 व 4 वचन देखते हैं तो, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। क्या बोलेंगे? और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो मतलब ऐसे टट्टी उड़ाने वाले कई लोग हैं हमारे पास, आके पूछेंगे प्रभु आप तो बोल रहे प्रभु का आगमन है, हमारे बाप परदादा भी मर गए हैं, लेकिन प्रभु का आगमन तो हुआ नहीं है, तो दुनिया तो ऐसी चल रही है, तो इस सबकी क्या हमारे हमारे जीवन में क्या इसके ऊपर प्रबल होता है? तो ऐसे टट्टे उड़ाने वाले हमारे बीच में भी होंगे, हमारे बीच में ये सवाल होंगे। तो जो प्रभु के हैं प्रभु के हैं, जो प्रभु के नहीं है वो फिर ऐसे टट्टे उड़ाने में रहते हैं। लेकिन हमको ये चेतावनी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हम अपने आप को, जीवन को परखें। और 7, 8 और 9 वचन में अगर देखते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं, प्रियो प्रभु, ये बात तो छिप नहीं रही कि प्रभु का एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक बराबर। तो मतलब 2000 वर्ष हमको 2 दिन के बाद के जैसे ही हमारे परमेश्वर के लिए। और वो क्यों जल्दी नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, भस्मकारी आग भी है, और जलस गॉड भी है, लेकिन वो दीर्घ शांत रखने वाला और दयामय परमेश्वर है। इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य बर्बाद हो, या फिर सत्यानाश के गड्ढे में जाओ, या फिर वो नाश हो जाए। इसलिए वो क्या करता है कि उन्होंने सभी को उस उद्धार के उद्धार देने के लिए क्या है, उन्होंने ये विलंब कर रखा है। तो धीरज रखने में, और हम ये चाहते हैं कि कोई नाश ना हो। 9 वचन में देखिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग ने समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबका मन फिराव के अवसर मिले। तो मतलब ये हमारा काइंड गॉड है, हमारा अनुग्रहकारी, हमारे क्या बोलते हैं, दयालु परमेश्वर है, कि किसी का भी मन वो फिर जाए, वो अभी भी हमें अपने वो बुलाओ। तो हमारा जो दायित्व है, जो मसीह में है, जो हमने ग्रहण किया है, हम सबको उसी पीड़ा के साथ, उसी वेदना के साथ, उसी जच्चों की पीड़ा के साथ, और उसी प्रेम के साथ हर किसी को मसीह का उद्धार का वचन देते हुए, सुसमाचार देते हुए उनके और मोड़ना हमारा काम है। हम सुसमाचार दे नहीं पाते, लेकिन प्रभु का काम रुकता नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि इतना लोग हमारे हर चीज को रोक रखे हैं,
और हमारी वचन की बाहर तक जाता नहीं है। देखिए कैसे परमेश्वर ने अपने वचन को दुनिया भर तक पहुंचाया है। वो रेडियो के द्वारा क्यों ना हो, टीवी के द्वारा क्यों ना हो, जूम के द्वारा क्यों ना हो, यूट्यूब के द्वारा क्यों ना हो, प्रभु का वचन और भी प्रबल होते जा रहा है। जितना दबाते जाएंगे उतना ही प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, वो उतना और भी बल प्रबल होते जाता रहता है। तो हमें, अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे लिए ये बहुत ही हथियार, जैसे भाई ने कहा है कि हमारा हथियार, दो हथियार है, एक हमारा प्रार्थना और दूसरा प्रभु का वचन। ये दो हथियार हमें 7 हथियारों में से दिया गया है। बाकी के 4 तो हमारे ढाल ऊपर जो है डिफेंस के लिए, हमारे बचाव के लिए। 2 हथियार जो वचन है और दूसरा जो है हमारी प्रार्थना। इसके साथ हम क्या करते, शत्रु शैतान को हम हरा सकते हैं। जब हम घुटने पे जाते हैं तो फिर घुटने में हम प्रबल होते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे परमेश्वर भी हमारी बिछवाई कर रहा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहते हुए। और हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए वो बिछवाई कर रहा है जो हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, जो हम नहीं कह पाते हैं। वो क्या कर रहा है? तो हमारे साथ हमारे परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर दोनों भी हमारे प्रार्थना में जुटे हुए हैं, तो हम अकेले नहीं। और उसके बाद अगर देखते हैं तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप सोबर और वॉचफुल। मतलब देखिए पहले वचन में क्या लिख रहा है उसका, 7 वचन में, 8 वचन में, श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक सब श्रेष्ठ, वन सेकेंड, सॉरी, संयमी होकर प्रार्थना करें। संयमी होकर मतलब सोबर, संयम के साथ हमारा जीवन रहना और प्रार्थना में बने रहना, और इसमें हम अटूट रहते हुए, अटल रहते हुए रहना है। देखिए अगर इफिसी की पत्री 6 अध्याय और 4 वचन 14 वचन में देखते हैं तो कैसे बोल रहा है कि सत्य को अपने कमर कसकर धार्मिकता की झीलम झीलम पहनकर, मतलब हमें कसकर इस दुनिया के रीति में ना पड़ते हुए, इस दुनिया के उस लुचपन में ना पड़ते हुए, जो जीवन हम जी चुके थे पहले उसमें वापस ना जाते हुए, प्रभु की आगमन में प्रभु की ओर ताकते हुए, हमारे मन में उस भय और प्रभु की ओर हमारी प्रेम को दिखाते हुए उससे उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए, जब अगर आगे बढ़ना है तो हमारे जो सत्य जो वचन है उसे हमें कमर में कसकर बांध रखना, और झीलम जो है सत्य, जो धार्मिकता के झीलम हमें पहन के रखना है। अगर हाथ में धार्मिकता है तो हम कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते, और हर मन में सत्य है, हमारे कमर में सत्य का वचन है, तो फिर हमारे हृदय में या हमारे बात पर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिसके साथ हम किसी को दुख दे, और किसी के साथ हम ऐसी काम करें जिसके साथ वो उनका मन को हम तोड़े। परमेश्वर ने हमको इन बातों को पहले से ही बता रखा है। अगर हम लूका का सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 36 वचन अगर देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह अंत्य दिनों के बारे में कहते हुए कैसे घर के लोग एक दूसरों को पकड़वा देंगे, कैसे उनको मार दिया जाएगा, कैसे दुनिया का अंत होने का समय आता है, इन सब के बारे में बताते हुए 36वें वचन पे कहता है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। किस लिए? कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के समय योग्य बने। 2 कारण बता रहा है कि जब आप प्रार्थना, जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया के रीति नहीं है जो सोते हैं और इस दुनिया के लुचपन में या उस भ्रष्टाचार में या दुष्ट कार्य में है, लेकिन हम जो है जागते रहते हैं, क्योंकि हम प्रकाश के, मतलब दिन के लोग, उजाले के दिन के लोग हैं। और हमारा समय प्रार्थना में, मतलब वी शुड बी फिट, फर्वेंट एंड प्रेइंग ऑलवेज। मतलब हम बल के साथ, प्रबल के साथ हर समय प्रार्थना में बने रहने वाले। इससे क्या होगा? जो आने वाले घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के आने के सामने खड़े होने के लिए, निष्कलंक खड़े होने के लिए, क्योंकि उनके लहू से हमें धोया गया है, उनके पुत्र है और उनके राज्य के वारिस हमें बनाया गया है, संग वारिस बनाया गया है, याजक और राजा बनाया गया है। तो उस तरह से हमारा जीवन जीने के लिए हम इस दुनिया में उस रीति से रहना चाहिए कि हम हर परीक्षा में उसमें से हम उत्तीर्ण होते हुए प्रार्थना में बने रहते हुए, ताकि जो घटनाओं से हमको बचना है, अगर हमारी जान पर भी आए, अगर हम उस समय अगर हट गए तो फिर हमारी जो विश्वास है वो तो प्रबल नहीं है, मतलब बलवान नहीं है, और दूसरा हम फिर खड़े नहीं हो पाएंगे और प्रभु के आगमन में उनके साथ जाने वाले में उस इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन
जब हम प्रार्थना करके रखते हैं, जैसा पौलुस भी प्रार्थना करता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि उन दुष्ट प्रजा के हाथों में ना पड़े और प्रभु के वचन की जो हम भरपूरी से सुसमाचार दूसरों तक दे सके। इसी तरह से हमारी ये बहुत ही बड़ा बोझ है और हमारी पूरी काम पूरी निष्ठा के साथ हम प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे भाई बहनों के लिए। और जो लोग जो पीड़ा के साथ जा रहे हैं, वो किसी तरह से भी पीड़ा क्यों ना हो, लुभाने वाली चीज क्यों ना हो, या दुनिया में ऐसे हमारे आकर्षित करने वाले काम क्यों ना हो, या वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना हो, जो कुछ भी है, जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, लवलीन होते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमें उन चीजों से हमें ऊपर कर देता है। देखिए, उसी को अगर आप थोड़ा सा और प्रकाश देना चाहता हूं तो 34 वचन 21 लूका का 21 अध्याय 34 वचन में ये लिखा है, इसलिए यहाँ पे हमको चेतावनी दे रहा है, सावधान रहो किस चीजों से, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाए और वो दिन पर तुम फंदे की नाय अचानक आ पड़े, that you may be caught unawares, that you're caught in this web of this world। क्या कह रहा है कि सावधान रहो, क्यों कि तुम अगर उस मतवालेपन में क्यों ना हो, या खुमार में क्यों ना हो, या जीवन के जो चिंता है कि मेरा कल क्या होगा, मेरे पैसे कैसे आएंगे, मेरी नौकरी कैसी रहेगी, अगर इन चिंताओं में रह गए जो शैतान हमको आराम से लुभा के उसके अंदर फंसा सकता है, तो मेरे भाई प्रिय बहन, सावधान रहने के लिए वचन कह रहा है कि उस दिन अचानक आपके गले में फंदे की तरह ना हो जाए और हम छोड़ दिया ना जाए। तो ये हमें बी सोबर, मतलब संयम के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए वो बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि चैरिटी, मतलब प्रेम, मतलब किस तरह का प्रेम हमें होना है एक दूसरों के बारे में, जैसा प्रभु का, परमेश्वर का हमारा प्रेम हमारे ऊपर था, जैसे उनकी भरपूरी से अनकंडीशनल लव जो हमारे ऊपर था। अगर हिब्रानी की पत्री 13 अध्याय का 1 वचन देखते हैं तो उसमें बोलता है, भाईचारे की प्रीति में बने रहो, और पहनवाई में करना ना भूलने के लिए कहता है। वो बात आगे आता है, पहनवाई इज योर हॉस्पिटैलिटी, फर्स्ट बोलता है चैरिटी, प्रेम ऐसे बनाए रखें ताकि हमारे मन में दुबलापन क्यों ना रहे, दूसरों के बारे में हमारे मन में ऐसे ही कोई बात या वंचित करने वाले ना हो, और दूसरों के बारे में हम बुराई करने वाले ना हैं। और मेरे साथ एक भाई कई सालों पहले कहा था, और मुझे वो बात बहुत जोर से मतलब बहुत मजबूत से मेरे जीवन में लगा, कई बार मैं चूक जाता हूँ उसके अंदर। वो कहता है कि कोई भी हम जाके दूसरों के बारे में अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं या फिर उनकी हम बुराई कर रहे हैं, उस बुराई में हम भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर हम उस पाप में शामिल हो चुके हैं, अनजाने ही कई ऐसे विवादों में पड़ जाते हैं, कई ऐसे पापों में फंस जाते हैं। अगर हमारे मन में प्रेम है तो प्रेम क्या करता है, जितने भी गलतियां उसके ऊपर क्या है, ढाप देता है। तो उस प्रेम में हम प्रभु में परिचय और उनकी उस प्रतिरूप में जाने के लिए प्रभु हमें सहायता दे, एक दूसरों के ऊपर उस तरह की प्रेम की भावना रखते हुए। तो पहले संयमता इस दुनिया में हमको लड़ने के लिए, दूसरा प्रेम, भाईचारा, और जब तक प्रेम नहीं है तो हम दूसरों के उस तरह से हमारी जो भाईचारे की बात हम दिखाई नहीं सकते हैं, बोलने के लिए कहते हैं लेकिन अगर मन में नहीं है तो प्रभु हमारे जीवन को परखने वाला है, उनके सामने कोई ऐसी चीज छुपी नहीं है, तो हम अपने जीवन को हम परख के उस चीज को हम ठीक कर लेते हैं। वैसे ही कहता है कि मत्ती की 6:14 में, एक दूसरों को आप क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने आपकी पापों की क्षमा दी है। तो अगर हम अपने दिखने वाले भाई को क्षमा नहीं कर पाते तो अंधे का परमेश्वर के साथ हम जाके क्या अपनी क्षमा मांग सकते हैं, है ना। तो हमें एक क्षमा करने के बाद फिर उसको कभी हम याद नहीं, हमारे स्मरण के लिए नहीं लेके आना। जैसा हमारा परमेश्वर हमारे पाप को स्मरण नहीं लेके आता, वो भूलता नहीं है, इज नॉट अ फॉरगेटफुल गॉड, लेकिन अपने स्मरण नहीं लेके आता है, ही विल नॉट ब्रिंग इट टू हिज रिमेम्बरेंस। तो उसी तरह से हम भी उस जीवन जीने की शैली में हम जाए। तीसरी बताता है पौनाई करना ना भूलें, क्योंकि इस द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों को पहुनाई दी है। पहुनाई बहुत ही अजीब बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि बॉम्बे में किसी के पास जाना है तो उनको पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन इन पीड़ाओं की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के लिए अपने घर से मतलब वो घर से बेघर हो गए हैं, उनका जीना भी मुश्किल हो गया है, कई लोगों के हतसाक्षी भी हो चुके हैं।
और ऐसे लोग जो मसीह के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को निश्चावर करके जो पीड़ा से जा रहे हैं, अगर वो कभी हमारे पास आते हैं, अगर हमारे क्षमता है उनको मदद करने के लिए, तो हमको जरूर करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अगर कोई ऐसा है जो आपको वापस दे नहीं पाए, तो उनको वापस हम कभी पूछना भी नहीं चाहिए। और जब किसी के साथ हम मदद के लिए करते हैं तो दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ऐसे काफी सारी चीजें जो हमारी हाथ, राइट हैंड शुड नॉट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड डज एंड लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड डज। भाई दाएं हाथ की हमें पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन पहनाई जो चीज है, अगर हमारे बल में है, हमारे क्षमता में, अगर नहीं करे तो पाप है। हमारे अपने अपने क्षमता की वजह से, हमारी क्षमता नहीं, परमेश्वर की उस who let the captivity captive and given the gifts to men, जो बहुमान, जो जो तालांत, जो तोड़े जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस तोड़े के हिसाब से हम अपने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे बल के साथ उसे करना चाहिए। जैसे हमारी नौकरी करते हैं या फिर हमारे जो घर के काम है, अगर हमें कोई चीज पसंद है उसके ऊपर पूरी दी जान दे देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमें रचाया है, जो हमें सृष्टि में बनाया है और हमें इस दुनिया में रखा है, और किस कारण, किस वसात लगा है, जो काम हमें दिया गया है, जो तोड़े हमें दिए गए हैं, अगर उसे हम उसको इस्तेमाल नहीं करें तो फिर हम बहुत बड़ी पाप हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं। अगर हमें आलसीपन है परमेश्वर के घर के अंदर, तो ये भी बहुत बड़ी पाप है। तो हम अपने जो जो तोड़े हमें दिए गए हैं, वो तोड़ों को हम पूरी अपनी तरह से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निश्चितता के साथ करना चाहिए। चौथी और आखिरी बात जो है, वो है जो तोड़ों की बात जो भी मैं कह रहा हूं, उसे अगर आप देखते हैं तो एफएससी की पत्री 6 अध्याय 7 और 8 वचन में, हाँ, क्षमा चाहता हूँ, हाँ, इफिसियों की 4 अध्याय 6 वचन, 11 वचन, हाँ 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार करने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। तो ये 5 किस्म के जो लोग को परमेश्वर ने वहां पे चुनकर रखा है, नियुक्त कर रखा है, वो किसके लिए है? 12-13 वचन उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिया जाता है। तो जो भी तोड़े दिए गए, सिर्फ इतना ही, यही नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, या परमेश्वर घर में वो चटाई डालने क्यों ना हो, अगर कुछ भाई काम कर रहे हैं तो हमारा भी वही पूरी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनके साथ हम जाके काम करें। अगर वो कर रहा है, करने वाले ही कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपना हाथ अपने भाई के साथ हम नहीं जोड़ रहे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, कई ऐसे काम है जो कर सकते हैं। और ये प्रभु ने हम इनको नियुक्त करके इसलिए रखा ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हमें पवित्र परमेश्वर बुलाया, उन्हें हमें उनके लहू से मोल कर हमें पवित्र ठहराया है। हम अपने आप में पवित्र नहीं है, लेकिन उनके उस राइचियसनेस की वजह से हमको पवित्र ठहराया गया है। तो हम वो सिद्ध में, तो गेट इनटू द परफेक्शन। दूसरा, सेवा का काम किया जाए। जो काम, जो सेवा परमेश्वर हमें चुन रखा है, वो हर काम को हम पूरी तरह से उसे बिना चुरी के साथ, यानी तो बिना कोई अनविलिंग, मतलब इच्छा ना होते हुए काम कभी नहीं करना चाहिए। पूरे इच्छा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमको करने के लिए दिया है। और मसीह का देह, देह मतलब कलीसा, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द चर्च ऑफ गॉड। तो हम सब जो है प्रभु के, परमेश्वर के देह है, इसकी उन्नति के लिए हम एक दूसरों को उस बढ़ोतरी में लाने के लिए, एक दूसरों की हम साथ चल के परमेश्वर के घर में और भी दृढ़ता में बढ़ते जाए। चौथी बात बताया कि हम सब विश्वास में बढ़े। पांचवी बात, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक हो जाए। परमेश्वर की पहचान के में एक हो जाए मतलब हम सब उस रूप में ढले जाएं जो परमेश्वर है, उनका पुत्र जो है, मसीह जो है। तो उसमें आने के लिए फिर हमारे बीच में जो कुछ भी बात हमें नहीं जमता है, तो उसे क्या करना है, वो सबको छोड़ना चाहिए। जैसा हम ऑफिस में जाते हैं तो कहता है कि लीव योर ईगो एट द डोर एंड कम इनसाइड। मतलब अपनी जो उस ईगो, मतलब गर्व, जो भी चीज है, उसे आप, अतिशय को घर से बाहर छोड़कर ऑफिस आ जाए। तो परमेश्वर के जब घर आते हैं तो हम सब एक बराबर उसके अंदर आते हैं, और उसमें क्या करना है, हम उस सिद्धता में हम बढ़ते जाते हैं मनुष्य को और मसीह के ढील डाल तक
ना बढ़ जाए, मतलब परमेश्वर की तरह बनने के लिए हमें क्या करें, 6 विषयों के बारे में यहाँ पे लिख रहा है। तो आखिरी में एक चेतावनी के साथ ये वचन जो है पतरस हमें चेतावनी देते हैं। ये कह रहा है कि मैं ये 17 वचन पढ़ना चाहता हूं, जो हम अभी तक तो हमको एक सावधान करने के लिए, हमको बनाने के लिए, हमको प्रोत्साहन करने के लिए वचन दिया गया है। 17 वचन वही अगर हम देखते हैं पहला पतरस का 4 अध्याय और उसका 17 वचन में क्या लिखता है। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में सॉरी, 1 Peter 4:17, हाँ, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब दिन न्याय के आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति को कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो भक्तिहीन का क्या पाप के कठिनाई होगी। ये वचन को मैं ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के घर से ही द जजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। अगर वो परमेश्वर के घर से ही अगर न्याय शुरू कर रहा है और वो कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति है वही बड़ी कठिनाई के साथ उद्धार पाएगा, तो फिर भक्तिहीन पापी या फिर जो परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को ना माने, उनकी क्या हालत होगी। तो भाइयों, ये सावधानी के साथ और ये प्रार्थना में बनते हुए, हमारे जीवन को परखते हुए और प्रभु के आने तक जो हमें उद्धार का जो मुफ्त में दिया गया उस उद्धार को संभालते हुए, हमारे जो रिवार्ड, हमारे जो बहुमान के लिए हम प्रयास करते हुए प्रभु के आगमन के लिए उनके साथ हम भी उठाए जाए, इस आशा के साथ, इस निग्रह के साथ, इस एक बड़ी रिजोल्यूशन के साथ आगे बढ़े और प्रभु हमारे सहायता करें। दिया वचन भाग को परमेश्वर आशीष दे। भाई थापा। गाब्रियल। ब्रदर आप लीड करिए ना, मैं यहीं पे हूँ, आप या ब्रदर वर्जिल। आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसे हमने वचन के द्वारा चेतावनी को हमने पाया है, हम लोग जैसा अंतिम दिन में हम जीवन बिता रहे हैं, तो इसलिए हमारे जीवन को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें चलना है। जो वचन हमें बताया गया उसके हिसाब से हमारे जीवन को जांचते हुए, परखते हुए इस अंतिम दिनों के अंदर हमें कैसे जीवन बिताना है और हमारे प्रभु का डर, प्रभु का भय के साथ में परमेश्वर के आगमन को निकट और बहुत ही निकट को जानते हुए तैयारी करने में प्रभु हम सबको सहायता करे। और हम प्रार्थना करेंगे ऐसे हमारे मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जागृति के लिए, आत्मिक बेदारी के लिए प्रभु कार्य करे। हर एक परिवार के अंदर, हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु काम करे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हमको सहायता करे, ताकि इन दिनों में जो भी घटनाएं घट रहे हैं, आपको मालूम होगा इजराइल के अंदर युद्ध और घमासान वहां पर हो रहा है। इजराइल को यरूशलेम को चारों तरफ से घेर चुका है और बहुत सारे वहां पर घटनाएं घट रही है। आपको मालूम होगा कि बच्चे ऐसे मर रहे हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं वहां पर, ऐसे वहां पर इंसान का जो मौत हो रहा वहां पर हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक अवस्था है इजराइल के अंदर, गाजा के अंदर, उस मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये सब द्वारा प्रभु हमसे बातें कर रहा है, तो प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे इजराइल के शांति के लिए, साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन मुस्लिम्स कंट्री के लिए भी। प्रभु उनकी हृदय को खोले, उनके हृदय में प्रभु काम करे, मन फिराने का अवसर प्रभु उनको दे, उनकी आंखें खोले प्रभु। ऐसा हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे। प्रार्थना करेंगे हमारी बोरवली मंडली के लिए, पालघर की मंडली के लिए और मंडली के सारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। अभी इस नवंबर और दिसंबर में जो 5 राज्यों में आने वाली स्टेट जो इलेक्शन है, चुनाव होने वाला है, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, झारखंड के अंदर और राजस्थान के अंदर, मिजोरम के अंदर प्रभु सहायता करें। आपको मालूम होगा झारखंड और मध्य प्रदेश ऐसे स्थान है जहां पर ख्रिस्त विरोधी
मसीह के लोगों को बहुत ही वहां पर तकलीफ है, बहुत ही वहां पर सतावट है। तो प्रभु दया करे, अनुग्रह करे कि इस राज्य में जो इलेक्शन होने वाला है, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट सरकार फॉर्म होने के लिए प्रभु सहायता करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाली इस नवंबर में होने वाली जो मीटिंग के लिए 14-15 तारीख को बाईखला में होने वाली स्पेशल मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे जवानों को रिट्रीट एक दिन 11 तारीख को रखने का विचार है, तो उसके लिए भी प्रभु सहायता करे, प्रभु दया करे उसके लिए भी 11 तारीख के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिसंबर के महीने में जो गॉस्पेल लॉटरीज होने वाले हैं बॉम्बे के बाहर, उन सारे उसके सर्वे के लिए हमारा भाई लाजरस गए हुए नवापुर अपना ये निवासा में उस तरफ गए हुए हैं। प्रभु उनको सहायता करे और सभी जो सर्वे करने के लिए प्रभु उनको सहायता करे, वहाँ पर कहाँ पर रहना है, कहाँ पर जाना है, उन सारी बातों में प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान दे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। नवंबर में जो नेपाल में जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर 5 दिन के लिए भाई गाब्रियल, भाई फिलेमोन वहाँ पर जा रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करे और वहाँ पर बड़ा धन्य का समय प्रभु वहाँ पर दे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। नेपाल के अंदर भिन्न भिन्न स्थान के वहाँ पर जो स्पेशल मीटिंग वहाँ पर हो रहा है, भाई पॉल जैकब वहाँ पर थे, हमारा भाई नेवल जयसुरिया अभी धरान में है, वहाँ पर चालू है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोरबा में होने वाली होली कन्वोकेशन और नागपुर में होने वाली यूथ मीटिंग इस 8 तारीख से, और मेरठ में होने वाली यूथ मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। और पुणे में बीबी से होने वाला है 13 नवंबर से 18 नवंबर तक। पालघर के कुछ बच्चे लोग जा रहे हैं और टिकट नहीं मिलने के कारण से उनको संडे को शाम को टिकट लेना पड़ा, और रिटर्न के लिए भी मंडे को सुबह को टिकट लेना पड़ा। तो उसके लिए भी प्रार्थना करें, बच्चे जा रहे हैं वहां पर, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई हमारे पास बीच में हमारे दीपा सूर्यवंशी का बेटी दीपाली जो एडमिट हुआ था मीरा रोड में, उसका जो किडनी में स्टोन था, उसके द्वारा उसको पूरा बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था, तो 4 दिनों पर एडमिट थी। आज वो डिस्चार्ज हो गई, घर पे आ गई वो। उसको अभी भी वीकनेस बहुत है, क्योंकि उसके लिए भी कंटिन्यू प्रार्थना करे, प्रभु सहायता करे। ऐसा हमारे बीच में और बीमार है, कलावती जादव है सिस्टर हमारा भाई गुलाब है, बहन बीना है, भाई रवि कुमार है, भाई जोसेफ गोरे हैं, सिस्टर रानी को भी जो उनको फोड़ा हुआ था, एब्सेस हुआ था, वो फोड़ा का कम से कम वहां पर 3-4 इंच उनका घाव हो गया, वो गहरा हो गया पूरा, वो घाव नहीं भर रहा है उनका सिस्टर रानी का। तो कंटिन्यू प्रार्थना करे, तो उनको उसके लिए प्रभु सहायता करे, संपूर्ण चंगाई दे, उनके लिए प्रार्थना